नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हमारा आसमान नीला क्यों होता है? आप रोज आसमान को देखते होंगे, पर क्या आपने सोचा है कि कभी ये नीला, कभी नारंगी, कभी लाल क्यों लगता है? आसमान ज्यादातर हमें नीला ही क्यों दिखता है? पीला या हरा क्यों नहीं दिखता? बैंगनी, भूरा या गुलाबी क्यों नहीं दिखता है? दोस्तों, इस प्रश्न का हल निकालने के लिए कई वर्ष लगे। कई लोगों ने इसके बारे में सोचा, जैसे कि न्यूटन, मैक्सवेल और थॉमस यंग जैसे वैज्ञानिकों ने इस पर काफी रिसर्च किया है। दोस्तों, इसके बारे में अगर हमें जानना है तो रंगों के विशेष गुणों के बारे में भी जानने की ज़रूरत है। यानी कलर्स की जो प्रॉपर्टीज होती है उनके बारे में जानना ज़रूरी है। सूरज के धूप का रंग जानना होगा और वायु के कणों के बारे में भी जानने की ज़रूरत है। दोस्तों, हमारा वातावरण कई गैस के कणों से बना हुआ है और साथ में छोटी छोटी चीजें भी है, जिसमें नाइट्रोजन है 78% और ऑक्सीजन है 21%। हवा में और भी अन्य कण होते हैं, जैसे कि धूल और अन्य केमिकल्स और वेपर्स भी होते हैं, यानी बाष्प। ये सब हमारे वातावरण में मौजूद होता है। दोस्तों, दिन में हमें सूर्य की जो रोशनी है वो सफ़ेद नजर आती है, परंतु ये 7 रंगों के मेल से बनती है। ये वही 7 रंग है जो हमें इंद्रधनुष में नजर आते हैं। इंद्रधनुष के हर रंग की एक अलग वेवलेंथ एवं फ्रीक्वेंसी होती है। दोस्तों, लाल रंग की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है और नीले रंग की वेवलेंथ सबसे कम होती है। जैसे ही सूर्य की रोशनी हमारे वातावरण में दाखिल होती है तो लंबे वेवलेंथ वाले कलर्स जो है वो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन छोटी वेवलेंथ के जो कलर्स होते हैं उनको वायु के कण होते हैं, जो गैस मॉलिक्यूल्स हमारे वातावरण में मौजूद होते हैं वो उन्हें एब्सॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, नीले रंग की वेवलेंथ जो होती है वो सबसे कम होती है। तो दोस्तों, जब सूरज से रोशनी आती है उसमें जो नीला रंग होता है उस नीले रंग की वेवलेंथ सबसे कम होती है। उसे वायु के कण, जो गैस मॉलिक्यूल्स हमारे वातावरण में मौजूद है, वो अवशोषित कर लेते हैं, एब्सॉर्ब कर लेते हैं। इस एब्सॉर्ब किए हुए नीले रंग को फिर वायु के कण अलग अलग दिशाओं में फैला देते हैं, स्कैटर्ड कर देते हैं। जो रंग वो अवशोषित करते हैं वही रंग वो फैलाते भी है। इस तरह नीला रंग आकाश में हर जगह फैल जाता है और हमें आसमान नीला नजर आता है। तो दोस्तों, शॉर्ट वेवलेंथ की वजह से, छोटी वेवलेंथ की वजह से वायु के कण नीले रंग को एब्सॉर्ब कर लेते हैं और हर जगह फैला देते हैं। इसके कारण आसमान हमें नीला नजर आता है। दोस्तों, समुद्र का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? जैसे आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, वैसे ही समुद्र का रंग भी नीला क्यों दिखाई देता है? चलिए दोस्तों, ये जानते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है और वो इसलिए क्योंकि पृथ्वी का 70% से अधिक भाग पानी से भरा हुआ है। इसका ज्यादातर भाग समुद्र से घिरा हुआ है, जो कि हमें नीला दिखाई देता है। लेकिन जब आप ग्लास में भरा हुआ पानी देखते हैं या फिर जब बारिश की बूंदें देखते हैं तो उस पानी का कोई रंग नहीं दिखाई देता। तो जब पानी का कोई रंग होता ही नहीं है तो फिर समुद्र का पानी हमें नीले रंग का क्यों दिखाई देता है? दोस्तों, ये जानने की जिज्ञासा हमारे मन में उठती है। तो आज हम जानेंगे कि समुद्र के नीला दिखने के पीछे क्या कारण है। Why do ocean appears blue? समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है? दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि समुंदर नीला दिखाई देता है क्योंकि ये नीले आसमान को रिफ्लेक्ट करता है, परिवर्तित करता है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक धारणा है। जी हाँ, ये सिर्फ एक धारणा है। समुद्र के नीले दिखने के पीछे मुख्य कारण कुछ अलग ही है। जैसे जब सूरज की किरणें समुद्र पर चमकती है तो सूरज की जो सफेद किरण समुद्र में प्रवेश करती है, उस सफेद रोशनी में इंद्रधनुष के सारे रंग समाहित होते हैं, जैसे बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल।
ये सारे जो इंद्रधनुष के रंग है वो सफ़ेद रोशनी में, जिसे हम विजिबल लाइट कहते हैं, उसमें मौजूद होते हैं, जो हमारे सूरज की दिन की जो रोशनी होती है उसमें होता है, और इसे हम प्रिज्म की सहायता से देख भी सकते हैं। दोस्तों, इनमें से समुद्र लाल, पीला और हरा रंग जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है उन्हें एब्सॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जबकि केवल नीला रंग जो छोटी वेवलेंथ का होता है उसे रिफ्लेक्ट करता है, यानी परावर्तित करता है, और वो नीली लाइट रिफ्लेक्ट होकर बाहर आती है। कुछ नीला प्रकाश जो बाहर आता है वो समुद्र में मौजूद पानी के अणुओं से भी मिल जाता है, और ये बिखरा नीला प्रकाश जिसे हम कहते हैं स्कैटर्ड ब्लू लाइट, और ये स्कैटर्ड ब्लू लाइट यानी बिखरा नीला प्रकाश समुद्र से बाहर आ जाता है। समुद्र से बाहर आने वाले नीले प्रकाश के कारण हमें समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है, और हमें लगता है कि सागर का रंग नीला ही है। साधारण शब्दों में कहे तो समुद्र द्वारा सूरज की किरणों के ज्यादातर रंगों को एब्सॉर्ब कर लेना और नीले प्रकाश को रिफ्लेक्ट करना यानी परिवर्तित करना, और वो परावर्तित लाइट समुद्र में बिखर कर बाहर आना, ये सागर के नीले रंग दिखाई देने का कारण है। तो दोस्तों, ये था समुद्र के नीले दिखने का कारण। दोस्तों, और एक प्रश्न है, समुद्र का पानी नमकीन क्यों होता है? दोस्तों, ये तो सब जानते हैं कि समुद्र का पानी नमकीन या कहे कि खारा होता है, लेकिन समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? ये एक मुख्य प्रश्न है जिसे जानने की इच्छा एक जिज्ञासु व्यक्ति में होती ही है। पृथ्वी का 70% से भी अधिक भाग जो है वो पानी से घिरा हुआ है, लेकिन इसका ज्यादातर भाग पीने लायक नहीं है, क्योंकि ये भाग समुद्र का है जो कि नमकीन है या कहे कि खारा है। पीने लायक पानी तो नदियों से, बर्फ से और वर्षा से हमें प्राप्त होता है। जहां एक प्रश्न समुद्र के नमकीन होने का है, वही ये प्रश्न भी मन में उठता है कि नदियों का, झीलों का पानी खारा क्यों नहीं होता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, जब वर्षा का पानी पृथ्वी पर गिरता है और भूमि पर बहने लगता है, तब वह चट्टानों पर से नमक और दूसरे जो मिनरल्स है वो बहाकर नदियों में मिला देता है, और नदियां इस नमक को समुद्र में ले जाती है और वहां पर उसे मिला देती है। इससे नदियों में ताज़ा और पीने लायक पानी जो है वो बरकरार रहता है, सारा नमक समुद्र में बह जाता है। दोस्तों, जब समुद्र के पानी का बाष्पीकरण होता है जिससे बादलों का निर्माण होता है, तो सारा नमक पीछे ठहर जाता है। जी हाँ, बचा हुआ जो नमक है वो धीरे धीरे से एकत्रित होता जाता है, जिससे समुद्र का पानी नमकीन बनता जाता है। दोस्तों, समुद्र के पानी के नमकीन होने का एक और भी कारण है कि समुद्र के नीचे काफी मात्रा में मिनरल्स होते हैं और अवसाद होते हैं, यानी सेडिमेंट्स होते हैं, जो समुद्र के पानी के खारापन को बढ़ाते रहते हैं। दोस्तों, समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं होता है। जी हाँ, वो खारा होने के कारण वो पीने योग्य नहीं होता है। सदियों से धीरे धीरे नमक समुद्र में एकत्रित होता रहा है, जिससे समुद्र के पानी का खारापन का स्तर जो है वो बढ़ता रहा है, और समुद्र में मौजूदा लवणता या कहे कि खारापन जो है वो उच्च स्तर के कारण ये पानी मनुष्य के पीने लायक बिल्कुल भी नहीं होता है। ये कहा जाता है कि समुद्र के पानी की जो सैलिनिटी है, जो खारापन है, वो ताजे पानी के खारापन से 220 गुना ज्यादा होता है। और दोस्तों, एक खास बात है, क्या आप ये जानते हैं, एक ग्रेट साल्ट लेक है, ग्रेट साल्ट लेक और मृत सागर यानी डेड सी, ये दो साल्ट के लेक है जो समुद्र के पानी की तुलना में 10 गुना ज्यादा नमकीन है। दोस्तों, डेड सी काफी खास है। ये एक रहस्यमय समुद्र है। ये समुद्र जॉर्डन और इजराइल के बीच में है, और इस समुद्र की खासियत ये है कि इसमें कोई भी व्यक्ति चाहकर भी डूब नहीं सकता। जी हाँ, इसके अंदर अगर आप बिना लाइफ जैकेट के भी जाएंगे तो डूबेंगे नहीं। ये इसकी बहुत ही खास बात है। दोस्तों, इस समुद्र में नमक की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि इसमें कोई व्यक्ति डूबता ही नहीं। इसका पानी बाकी समुद्र के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा खारा है।
जिसके कारण इसके आसपास कोई भी पौधा या कोई भी जीव नहीं है। वही आपको बता दें कि इस समुद्र को दुनिया की सबसे गहरी खारे पानी की झील भी कहते हैं। दोस्तों, इसकी और एक खास बात है, हमारी आपकी सेहत के लिए, इंसानों की सेहत के लिए डेड सी का पानी बहुत ही अच्छा होता है। डेड सी के पानी में मिनरल्स की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। इसके पानी में नहाने से त्वचा संबंधी कई रोग खत्म हो जाते हैं। वही जोड़ों के दर्द से भी राहत मिलती है। दोस्तों, आपको बता दूं, समुद्र में नमक की मात्रा ज़्यादा होने पर पानी में उछाल भी काफ़ी रहता है और जिसकी वजह से कोई भी इस समुद्र में डूब नहीं सकता। जी हाँ, वही यहाँ पर्यटकों का अक्सर मेला लगा रहता है और लोग अपने परिवार के साथ आकर समुद्र के पानी का मज़ा लेते हैं और घंटों तक पानी में ही रहते हैं। तो मौज मजा करने के लिए भी डेड सी एक बड़ी ही खास जगह है। नाम तो डेड सी है, लेकिन दोस्तों इसके काफ़ी सारे फायदे भी हैं। तो दोस्तों, ये कुछ खास बातें हैं और ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे मन में उठते रहते हैं और उसके ये जवाब है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।